भैया जिस तरह से कल की गिरावट के बाद आज निफ्टी ने बिहेव किया, बढ़ गई है थोड़ी, तो एक ही गाना बनता है इसके लिए, तेरी ये चाल ने क्या कर दिया, मुझको बड़ा ही कंफ्यूज कर दिया, मैं रहता हूँ तेरे गिरने के चक्कर में, मैं रहता हूँ तेरे गिरने के चक्कर में, पर थोड़ी थोड़ी भाग गई तू ऊपर, कि तू ऊपर भाग गई ऊपर। तो भैया हम तो फिराक में रहते हैं निफ्टी गिरे और माल खरीदें, पर वो तो भाग गई आज। लेकिन साहब एक बात आपने समझनी है कि आज भी हमें मौका मिला, आज भी ऐसे शेयर मिले जो कल के मुकाबले गिरे हुए थे, हालांकि निफ्टी 50 ऊपर थी। तो अपनी तो एमकेजे क्रिपिंग स्ट्रेटजी जारी है, अपने रिस्क एपेटाइट, अपने कैश मैनेजमेंट के हिसाब से। भाई आप क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, नीचे के रेटों पे माल खरीद रहे हैं, या नीचे गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं? लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि भैया हम तो मार्केट के गिरने की फिराक में रहते हैं आजकल, पर आज मार्केट हल्की हल्की चढ़ गई ऊपर। तो भैया मार्केट का यही है, पर हल्की चढ़ी, लेकिन देखो हमारी ईगल जैसी निगाहें टिकी रहती हैं और हमें आज भी बढ़िया रेटों में, मैंने आज भी 2 कंपनियों के शेयरों में खरीदारी करी। तो भैया बिकवाली तो अभी मैं कर नहीं रहा, कोई बड़ी, जिस दिन बड़ी तेज़ी आएगी बाजार में, कुछ शेयर भागेंगे तो कहीं ना कहीं बिकवाली करेंगे या कॉल बेचेंगे, और बड़ी कोई गिरावट आएगी तो नीचे पुट भी बेचने की सोच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो कंपनी वाइज इस वक्त बड़ा ध्यान से काम करना है, क्योंकि फंड्स भी ना लिमिटेड हो गए हैं। कारण क्या होता है, जब बाजार बढ़ रहा होता है ना, फंड्स अनलिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि बाजार बढ़ रहा होता है, शेयरों की कॉल इन द मनी हो रही थी, शेयरों की डिलीवरियाँ जारी होती है, पैसे आ रहे होते हैं, कोई 2-4 कॉल पुट्टे इन द मनी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब पुट्टे ज़्यादा इन द मनी हो रही है, कॉल इन द मनी हो नहीं रही है, पैसे आते नहीं, लग जाते हैं। तो लगे हुए पैसे लग जाते हैं तो वो रिलेटिवली थोड़े होते हैं ना हमारे पास। तो इसलिए तो इंतज़ार करके सही टाइम पे, एक्चुअली गिरते बाजार में सही काम करना मुश्किल होता है, बढ़ते बाजार में तो हर कोई कामयाब है। आप मेरी इस बात से सहमत है कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ कि गिरते बाजार में सही चीज़ों को उठाना, सही से इन्वेस्टमेंट करना, सही से ट्रेडिंग करना मुश्किल होता है। बढ़ते बाजार में तो कुछ भी कर लो, सब बढ़िया ही होता है। कमेंट में लिखिए आप मेरे विचार से सहमत है कि नहीं। यार कमेंट जरूर लिखा, और कोई बार आप लिखते नहीं, मुझे बुरा लगता है। फट से कमेंट में लिखिए कि आप क्या मानते हैं कि गिरता बाजार ईजी होता है या चढ़ता बाजार? ट्रेड करना, इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा बाजार ज़्यादा अच्छा है? हालांकि गिरते बाजार में हर आदमी को लगता है बाजार और गिरेगा, वो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाता, फिर अचानक ही एक दिन ट्विस्ट आ जाता है। तो भैया आज मेरी किसी से चर्चा हो रही थी, तो मैं यही बात कर रहा था कि देखो बाजार 2-2.5 महीने से अब देखो उसी लेवल पे घूम रहा है, तो एक टाइम वाइज करेक्शन भी होगी। जैसे हम इंतजार कर रहे हैं कि निफ्टी जाएगा 21,000 20,000, हो सकता है निफ्टी 21-20 ना जाए और यहाँ पे और 3 महीने टाइम वाइज करेक्शन हो जाए, तो रिलेटिवली वो हो ही गया फिर डाउन। देखो यही अब डिसेप्शन है, वो कहते हैं ना कि बाजार जो है ना आपको इस तरह के धोखे देता है। तभी तो मैं वो गाना गाता हूँ, बाबूजी धीरे चलना, मार्केट में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। भाई यही समझ नहीं पाते। मान लीजिए हम कल्पना कर रहे हैं 23,200 23,300 के लेवल पे बाजार 21,000 आएगा, यानी कितना डाउन आएगा? लगाइए जरा मैडम, 2,000 पॉइंट।
हो गया ना, 23 का 21 आएगा, 2000 पॉइंट 20 आएगा, 3000 पॉइंट, यानी 10-1% की हम सोच रहे हैं गिरावट होगी। पर अगर मान लीजिए बाजार इसी लेवल पे 6 महीने 7 महीने 8 महीने गुजार देता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे, इसी लेवल पे गुजार देता है, तो टाइम वाइज करेक्शन होगी ना 10% की। भाई लोग कहते हैं निफ्टी से हमें साल में 15% करेक्शन, 15% रिटर्न मिलनी चाहिए। अगर निफ्टी टस से मस नहीं होता 3 महीने 6 महीने 7 महीने, तो वो भी तो प्रॉफिट हो गया। मतलब मेरी बात समझ, मैं समझाता हूँ। देखो एक साल के अंदर निफ्टी जो है 26,000 से 23,000 आ जाता है, तो 3,000 तो ये कनेक्शन होगी पॉइंट की। पर निफ्टी को एक साल के अंदर में 15% की रिटर्न देनी चाहिए, तो 26,000 का 15% क्या होता है, लगभग 4,000। तो 4,000 प्लस 3,000, तो देखा जाए 7,000 की करेक्शन हो गई। अब ये एक नया नज़रिया है देखने का। हालांकि मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, ये थोड़ी है भाई, यही तो गेम है, यही तो गेम है। बैंक में आपने पैसे जमा कराए साल भर के लिए, वो उतने ही रहे, तो आपको कोई नुकसान तो हो ही नहीं मुझे। अरे भाई ब्याज का नुकसान नहीं हुआ। अब आपको हाँ भाई बैंक की बात अलग है, शेयर मार्केट अलग है, अबे ऐसे थोड़ी होता है। यही तो कैच है जो आप लोग समझ नहीं पाते कई बार। इस तरह से ही बाजार को देखना, प्लस शेयर वाइज तो करेक्शन भारी हो रही है, तो समझदार आदमी तो हर तरह से बाजार को लपेटने की समेटने की कोशिश करेगा। आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं, फट से कमेंट लिखिए कि अगर बाजार एक साल तक उसी रेंज में घूमता रहता है तो हम मान के चल सकते हैं कि 12% कह लीजिए 15% की करेक्शन हो गई है। इस बात से, इस लास्ट स्टेटमेंट से आप सहमत हैं कि नहीं है, फटाफट कमेंट में लिखो। और अगर आप कमेंट लिखेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। कमेंट लिखने में कोई कंजूसी नहीं, फट से लिखिए कमेंट में। तो इसी चर्चा के साथ अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हमारे बाजारों ने क्या कातिलाना गेम खेला है। तो आज हमारे बाजारों की अगर मैं बात करूं तो देखिए फियर कितना हाई है कि मार्केट देखो गई लटक आज जी। हालांकि बाजार बड़ा है पर ये फियर कम दिखा रहा है, मतलब फियर बढ़ा हुआ दिखा रहा है। मार्केट मूड इसने काफ़ी कम कर दिया। ये क्या यार, किस पैटर्न से निकालता है, मुझे ये समझ में नहीं आता कई बार। ये मैं टिक्कर टेप से लेता हूँ, कई बार बच्चे पूछते हैं कहाँ से लिए, भाई टिक्कर टेप से लेता हूँ। हाँ देखो बात ये है, इसको यूँ समझिए, आप यूँ समझिए कि कहीं कुछ गड़बड़ है, फियर तो नहीं आना चाहिए। क्योंकि देखो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, कैसे समझो। आज मार्केट गिरी है 0.3% और मेरा पोर्टफोलियो बढ़ा है 1.36%। सॉरी, मार्केट बढ़ी है 0.3% और मेरा पोर्टफोलियो बढ़ा है 1.36%। तो फिर फियर कैसे बढ़ गया? चलो इसको इग्नोर करते हैं, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करते हैं। हम ये कहेंगे भी मार्केट में फियर बढ़ा है, यानी मार्केट थोड़ी थोड़ी ओवरसोल्ड है। ओहो, ये तो वापस भाग गया। जो ऊपर वाला टॉपिक देख लीजिए, ऊपर क्या है, पहला यूएस डॉलर इंडेक्स होता है, दूसरा ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है, तीसरा USD INR होता है और चौथा US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड होता है। तो ये आपको बता दिया, कि जो नए बच्चे हैं वो देख लें। तो ये यूएस डॉलर इंडेक्स देखो, ये ना 100-103 के लपेटे में ठीक रहता है, तो इससे बहुत ऊपर चला गया। 6 तारीख को कुछ आशा बंधी थी पर वो आशाएं सारी विपरीत हो गई 7 तारीख को। और क्रूड भी थोड़ा हैवी हो गया, क्योंकि क्रूड नीचे नीचे आता आता ना लगभग 71 के रेट पे आ गया था, 71.5, तो वहाँ से 76-80 हो गया, थोड़ा हैवी हो गया। कल थोड़ा सा रुपया मजबूत हुआ था, पर आज उतनी गिरावट करके फिर ये सब नेगेटिव ही है। और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड तो बढ़ी रही है, और आपका सारी अंतर्राष्ट्रीय फैक्ट्री नेगेटिव है मेरे साथ, कोई मज़ेदारी कहीं भी 10 पैसे की नहीं है। तो अब यहाँ देखिए आप 1491 करोड़ की FIs ने कैश सेगमेंट में बिकवाली करी, 35 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर बेचे, स्टॉक फ्यूचर आज प्लस कर लिए 2400 करोड़ के, और DIs ने भी FIs की बिकवाली से ज़्यादा खरीदारी करी है, 1615 करोड़ की। कुल मिला के हल्की सी खरीदारी बाजार में आई है, और ये भी पॉजिटिव है और FIs की भी नेट पॉजिटिव है। इसलिए मैं कह रहा था फियर बढ़ना नहीं चाहिए ना आज, पर पता नहीं वो कैसे बता रहा है फियर बढ़ गया। जब मार्केट मूड गिरता है, खराब होता है, मतलब गिर रहा है तो खराब हो रहा है ना, तो फियर बढ़ता है, और जब मार्केट मूड बढ़ता है तो फियर घटता है। पर उसने उल्टा दिखाया, ठीक है, उसकी इच्छा है। अब ये थोड़ी रीजनेबल हो गई है, इंडेक्स लॉन्ग 19.8, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये ईयर का लो टच करेगी, यानी 12 के नीचे जाएगी, सिंगल डिजिट में जा सकती है ऐसा मैं सोचूंगा। लेकिन FIs की जो स्टॉक लॉन्ग है वो बहुत मजबूत हो गई है फिर से, 61.23। ये फिर बड़े कांड की लगता है तैयारी कर रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 हल्का सा गिरा हुआ था, बाकी सब इंडेक्स बढ़े हुए थे, लेकिन जिस तरह से कल स्मॉल कैप गिरा था, आज उसने अच्छी बढ़त भी दिखाई है। मिड कैप गिरा था, उसने भी आज अच्छी बढ़त दिखाई है।
निफ्टी बैंक गिरा था, बढ़ा है, निफ्टी 50 गिरा था, बढ़ा है, निफ्टी 100 बढ़ा है, निफ्टी 200 बढ़ा है, निफ्टी 500 बढ़ा है, और हल्का सा इंडिया विक्स भी कम हुआ है। तो ये कह सकते हैं कल जो बहुत ज़्यादा गिरावट हुई थी, हल्का सा कहते हैं ना वो कौन सा इफेक्ट होता है, एक कई लोग डेड कैट बाउंस भी कह देते हैं इसको, भाई गिर रहा है पर थोड़ा सा उछल गया है मरते मरते। एक और होता है, मेरे ध्यान से निकल रहा है। आज एडवांस डिक्लाइन बहुत फेवरेबल था, 3 गुना थे एडवांस वाले शेयर डिक्लाइन के मुकाबले। जहाँ 616 शेयर गिरे हुए थे वहाँ 1895 लगभग 1900 कह लीजिए शेयर बढ़े हुए थे। बायोकॉन गोली था, बीएससी गोली था, इंडिया मार्ट गोली था और एनसीसी गोली था। ये आज गोली हुए पड़े थे। गिरने वालों में जोमेटो की लगी हुई थी, इन्फोएज की लगी हुई थी, कल्याण ज्वेलर्स की लगी हुई थी, एवेन्यू सुपरमार्ट की लगी हुई थी। तो इनकी तो आज बत्ती क्या के मतलब गुल थी। 34 शेयर बढ़े हुए थे, 16 शेयर घटे हुए थे। 23,616 पे बाजार बंद हुआ। गैप अप ओपनिंग 23,680 के लीजिए की थी, तो लगभग आप मान के चलिए 64 पॉइंट की ओपनिंग थी। उसके बाद खुलते बाजार ने पीक बना लिया 23,795 का, फिर इमीडिएटली बाजार ने बॉटम बना लिया 23,637 का, कल की क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर, और फिर फ्लक्चुएट करता रहा, थोड़ा ऊपर की तरफ मूव किया और फ्लक्चुएट करता हुआ अल्टीमेटली हरे में बंद हुआ 92 पॉइंट बढ़कर 0.4% की बढ़त के साथ। आज ओएनजी स्टार परफॉर्मर था, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर्स, रिलायंस, अदानी एंटरप्राइज, हिंडाल्को, ये आज गोली हुए थे। गिरने वालों में बीपीसीएल, टेक महिंद्रा, हीरो मोटर कॉर्प, आइशर मोटर्स, टीसीएस, ट्रेंट और एचसीएल टेक, ये जो है प्रमुख शेयर थे जो गिरे पड़े थे। अब इनको देखिए आप, इंडेक्स आज भी देखेंगे 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही है, 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ही क्लोज कर रहा है। वो 200 डेज मूविंग एवरेज के बहुत नज़दीक है, तो 200 डेज मूविंग एवरेज दिख नहीं रही है। 23,000 कितनी है देखो, ठहरो मैं बता देता हूँ। हाँ, 23,654 है, देखिए 23,654 है जो आपकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है, और बाजार बंद हुआ है 23,694 पर, लगभग 60 पॉइंट ऊपर, देख रहे हैं, तो उसके आसपास ही है बाजार। बेयरिश क्रॉसओवर कंटिन्यू कर रहा है, आरएसआई बिल्कुल एक कहते हैं ना 40 के लेवल के आसपास है। जब तक आरएसआई 40 to 80 के बीच घूमता रहता है बाजार बुल फेज में होता है, 40 के नीचे बार बार जाता है तो बुल फेज थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, और अगर 20 और 60 के बीच घूमता रहता है तो बेयर फेज है। ये मतलब इसका इंटरप्रिटेशन है आरएसआई का मेरे हिसाब से। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं जो ये थर्सडे को एक्सपायर होगा, तो इसमें आज परिवर्तन है। अगर आप देखोगे आज भी कॉल राइटिंग लगातार इन लेवल्स पे बढ़ी है, यानी कॉल राइटिंग बाजार बंद हुआ 23,707 पर, तो 23,800 ऑनवर्ड बढ़ी है। पुट राइटिंग इन सभी लेवल पे घटी है, देखो आप सिर्फ 23,800 पे हल्की सी बढ़ी है। तो 23,800 की चौकी पे तो कॉल राइटर्स मजबूती से बैठे हुए हैं, पर मैक्सिमम पेन जो कल 25,000 पे था आज गिरकर 24,000 पे आ गया है। कल सेकंड हाईएस्ट 24,000 पे था, आज वो 24,500 पे आ गया है। तो अभी भी मैक्सिमम पेन वो एरिया होता है जहाँ पे बाजार मर्ज करता है, जिसकी तरफ बाजार अप्रोच करने की कोशिश करता है, ऐसा माना जाता है। तो 24,000 वो लेवल बन के आता है। मंथली भी एक्सपायरी जो है वो भी 24,000 पे बाजार का मैक्सिमम पेन दिखा रही है, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट। पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों जो हैं 24,000 पे हाईएस्ट मात्रा में बैठे हुए हैं। पीसीआर में हल्की सी इंप्रूवमेंट आई है वीकली वाले में, मंथली वाला हल्का सा गिरा है, यानी वीकली वाले को थोड़ा सा कहेंगे आज स्पिन ओवर इफेक्ट होता है, थोड़ा सा वो आया है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा इंप्रूव किया, स्पिल ओवर इफेक्ट जिसे कहते हैं। निफ्टी बैंक में 9 शेयर बढ़े हुए थे, 3 शेयर घटे हुए थे। निफ्टी बैंक भी कल 50 शेयर के नीचे बंद हुआ था, 50 शेयर के ऊपर खुलता है, खुलते ही पीक बनाता है, फिर खुलते ही आज का बॉटम बनाता है। पीक 50,447 के आसपास, बॉटम
49,970 के आसपास। कल से तो ऊपर ही रहता है, लगभग 500 पॉइंट की रेंज में घूमता है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली, और आधा % से ज़्यादा 280 पॉइंट बढ़कर आज बंद होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक आज भागे हुए थे। गिरने वालों में कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी फर्स्ट, फेडरल बैंक थे, जो 3 बैंक गिरे हुए थे। इसकी कैंडल जो है आज भी और कल भी, ये कल की क्लोजिंग थी, आज की क्लोजिंग ये है 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे। एमएससीडी चार्ट पे बेरिश क्रॉसओवर मजबूत हुआ है, आरएसआई 40 के नीचे। तो निफ्टी बैंक तो इस वक्त निफ्टी 50 के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर है। अगर इसका मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन चेन एनालिसिस देखेंगे, 50,202 पे बाजार बंद हुआ है, तो 50,000 ऑनवर्ड अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कॉल रेटिंग कम हुई है, 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 सब लेवल्स पे कॉल रेटिंग कम हुई है। कॉल राइटर्स ने के पैर उखड़े हैं। पुट राइटिंग यहाँ बढ़ी है, यहाँ बढ़ी है, यहाँ कम हुई है, यहाँ कम हुई है, यहाँ कम हुई है, यहाँ कम हुई है, यहाँ हल्की सी बढ़ी है, यहाँ हल्की सी बढ़ी है। तो ज़्यादा वो नहीं है, थोड़ा दोनों पैचेस कन्फ्यूज्ड ही लग रहे हैं। कोई डिसिसिव डिसीजन कॉल रेटिंग पुट रेटिंग नहीं दे रही। मैक्सिमम पेन कल भी 52,000 पे था और आज भी वही है। कल सेकंड हाईएस्ट 51 पे था, आज 53 पे। तो कोई बहुत क्लियर कट इंडिकेशन ऑप्शन चेन से नहीं मिल रहा है। एक्चुअली अभी मंथली रह गया ना, तो ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का वीकली में आ जाता है। पीसीआर हल्का सा इम्प्रूव हुआ है, बहुत हल्का सा, पर अभी भी देखेंगे लोअर साइड पे चल रहा है, ओवर सोल्ड ही है। मैंने आज कुछ काम नहीं किया एक कंपनी में, और एक कंपनी में और लास्ट में आ गए थे शेयर, मैडम ने ध्यान नहीं दिया होगा, एक कंपनी में और आ गए थे, बिल्कुल एंड मोमेंट पे आ गए। 2 कंपनियों में मैंने सिस्टमेटिकली खरीदारी की है। तो भैया यही सब है। हर बाज़ार में काम करने की विधि अलग होती है। कभी हम ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, कभी हम इन्वेस्टिंग ज़्यादा करते हैं। तो ये सब स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, मार्केट के मूवमेंट को, इन्वायरमेंट को, मार्केट को समझ के किया जाता है। यही सब बातें मैं अपनी वीडियोज़ के द्वारा, सिनॉप्सिस के द्वारा, डेमोस के द्वारा लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं आपको सिर्फ जो है मार्केट में किस किस तरह की स्ट्रैटेजीज़, किस किस तरह के काम हो सकते हैं, ये बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप भी सीखना चाहें तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं 70 11 323 077 70 11 323 077, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। और अगर आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया नहीं है तो मेरी टीम को इसी नंबर पे कॉल करिए। और लास्टली अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस टू। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।